देखिए, अगर आप जीडी के एस्पिरेंट हैं तो आप 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो आप फ्रेशर हो सकते हैं, या तो आप उन बच्चों में से हो सकते हैं कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, सिलेबस उन्होंने पूरा कर लिया है, फिर भी मॉक टेस्ट नहीं बन रहे हैं। या फिर आप तीसरे उनमें से हो सकते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी है, मॉक टेस्ट में भी नंबर बन रहे हैं, बट कभी-कभी नंबर कट जाते हैं, कभी-कभी बहुत कम नंबर आते हैं और बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने तैयारी चालू करी है, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे और जितनी भी हेल्प होगी वो आपकी हो सके, जितने आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की। जो भी फ्रेशर हैं, जिन्होंने नई तैयारी चालू करी है और जिनको अभी कुछ भी पता नहीं है कि कैसा एग्ज़ाम आता है, या फिर उन्हें ये जानकारी नहीं है कि हम कैसे पढ़ें, क्या छोड़ना सही रहेगा, क्या पढ़ना सही रहेगा। जब बच्चा नया होता है तो उसके मन में इस तरह के डाउट्स बहुत सारे आते रहते हैं और बोलने वाले बोल देते हैं कि ये पढ़ो, वो बस ये सिलेबस कवर कर लो, बट सिलेबस में क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, क्या पहले करना है। तो हम आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स को जो करना है वो है आपको अपना मैथ्स कवर करना है। मैथ्स का आप कहाँ से करना है, अब आप मेरी बात थोड़े ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उसको देख सकते हैं, कोई भी प्लेलिस्ट है मैथ्स की, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको वहाँ से नोट्स भी बनाने हैं अपने मैथ्स के, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको दोबारा से उन क्लासेस को लेना है। फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, आप जब मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे तो कुछ भी नंबर आपके नहीं बनेंगे। तो आपको करना क्या है, आपने जब एक बार क्लासेस अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए, उसके बाद जब आप दोबारा आपको फिर से क्लासेस अटेंड करनी है और दोबारा की क्लासेस में आप क्या करेंगे, उसको 1.5x 2x पर थोड़ा स्पीड में लगाकर आपको चलानी है वो क्लासेस, और आपको प्रैक्टिस करते जाना है। फिर जो थर्ड टाइम में आप करेंगे, तो थर्ड टाइम आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है। और जब आप थर्ड टाइम जो आप पीडीएफ से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपके नंबर डेफिनेटली कटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 साल तैयारी ना करनी पड़े, 3 साल तैयारी ना करनी पड़े, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, अपने सिलेबस को 3 से 4 बार कवर करना पड़ेगा, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग। आप उसको चाहें तो एक बार पूरा सिलेबस कवर करके फिर दोबारा करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक एक चैप्टर को 3-3 4-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया मैथ्स का। अब आपको क्या है, सबसे पहले मैथ्स ही करना है। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको जब तक आपका 70 75 80% आपका मैथ्स नहीं हो जाता है, आपके 20 में से 15 क्वेश्चन नहीं आने लगते हैं, तब तक आपको जीएस को नहीं उठाना है। तब तक आपको जीएस का सिर्फ करंट अफेयर देखते रहना है और थोड़ा जीएस पढ़ते रहना है, 1 घंटे बस पर डे। कभी आपने कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ, ऐसे जीएस पे आपको फोकस नहीं देना है। पूरा फोकस आपको मैथ्स और रीजनिंग पर रखना है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग साथ में चलेगी। अगर आप मैथ्स पर 3 घंटे देते हैं तो रीजनिंग पर आपको 1 घंटा देना है, इस हिसाब से चलेगा। अगर मैथ पर आप 4 घंटे देते हैं तो उस पर आपको रीजनिंग पर 2 घंटे देने हैं। उसके साथ क्लास लेते रहना है। जैसे 2 महीने में आपका कवर हो जाएगा हिंदी, उसके बाद जो आपको 2 से 2.5 महीने बचेंगे, आप उसमें फिर हिंदी की वोकैबुलरी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उतने में आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास 4 से 5 महीने हैं एग्जाम के लिए तो, और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आपका हो जाएगा। बहुत इजीली आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस हिसाब से, और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जीएस के बारे में। आपको जीएस क्या करना है, करंट अफेयर और थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके वगैरह आपको पढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं डूब जाना है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं डूब जाना है, क्योंकि वो 1/4 सेक्शन है और मान लीजिए 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर बाकी जगह से आते हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे पहले जो आपको कवर करने हैं वो हैं आपके 60 क्वेश्चंस, जो कि बनते हैं आपके हिंदी से, मैथ्स से और रीजनिंग से। आपका जो बाकी का 20 क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम उस पर नहीं देना है। उतने टाइम में आप 60 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। फिर 60 के बाद अगर आपके जीएस में 10 भी आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20 में से 10 क्वेश्चन भी अगर आपके सही बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है कि मैथ, रीजनिंग और जो आपका हिंदी है उसमें पूरे के पूरे नंबर आए। अगर एक आध नंबर कट जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आपको तैयारी करते रहना है
और अगर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में से हैं कि आपका सिलेबस कवर हो चुका है लेकिन मॉक टेस्ट में आपके नंबर कट रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको रिवीजन करना है और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और जो आपके मतलब पैटर्न है उन पैटर्न को बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद आप फिर मॉक टेस्ट लगाना, तब तो आपके नंबर बढ़ेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना भूलना नहीं है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं कि आपके नंबर बनते हैं, आपका सिलेबस हो चुका है, कभी कभी नंबर नहीं बनते हैं, तो भाई प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो। क्या होता है, कभी कभी कोई मॉक टेस्ट बहुत हार्ड आ जाता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा एग्ज़ाम में नहीं होता है। एग्ज़ाम में लगभग सारे ही सेट एक जैसे लेवल के रहते हैं, 19-20 का अंतर रहता है, कोई भी इतना हार्ड या इतना सिंपल इतना अंतर नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले जितने भी आपकी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आए तो आप तक जल्दी से पहुँच पाए। थैंक यू।